कार्यशाला है। मैडम नीचे करो, साइड में करो, थोड़ा कोई नहीं, ऐसे ऊपर ना रखो आइडिया। जी जी जी, आज कार्यशाला है, क्या कुछ खास आज का? जैसा सब लोगों के संज्ञान में है, जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी की यात्रा में पार्टी के संगठन का और विचार का बड़ा महत्व है। पार्टी का संगठन कार्यकर्ताओं की ताकत और उसकी संविधान और परंपरा से चलता है और इसलिए उसका एक महत्वपूर्ण कारक है पार्टी का संगठन, जो धरातल से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक जाता है और उसकी पहली बुनियाद है पार्टी की सदस्यता, मेंबरशिप। हमें इस बात की खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस नए सदस्यता अभियान में 10 करोड़ से भी ज़्यादा नए सदस्य जोड़े हैं। इससे पहले भी दुनिया में कम्युनिस्ट पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कही जाती थी, लेकिन उस मिथक को तोड़ते हुए पिछली बार 17 करोड़ नए सदस्य भारतीय जनता पार्टी ने बनाकर एक कीर्तिमान किया था। आज उसकी कार्यशाला है और आने वाले समय में हम लोग व्यवस्थित तरीके से जिला और फिर मंडल इसमें पार्टी की कार्यशालाएं आयोजित करेंगे और नवंबर के प्रथम सप्ताह में हम इसकी लॉन्चिंग करेंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि हरियाणा भी दूसरे प्रदेशों की तरह अच्छी रिकॉर्ड सदस्यता भी करेगा और एक धरातल पर अच्छा संगठन भी खड़ा करेगा, ताकि सरकार और संगठन मिलकर हरियाणा के लिए उत्थान के लिए काम करें। हरियाणा का लक्ष्य क्या है? इसमें कौन कौन नेता यहाँ पर? अभी दुष्यंत गौतम जी राष्ट्रीय महामंत्री हैं, उनके मुख्य आतिथ्य में इसकी शुरुआत होगी और अलग अलग समय पर पार्टी के तमाम केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री से लेकर जो बाकी और भी लोग हैं, अलग अलग अवसरों पर इस वर्कशॉप में शामिल होंगे और सदस्यता को गति देंगे। हरियाणा की सदस्यता का लक्ष्य क्या रखा है? सदस्यता भी सांसद, विधायक, पार्टी के सभी प्रमुख लोग, जिम्मेवार लोग, उनका कोई न कोई लक्ष्य तय करेंगे। आज की बैठक में वो टारगेट निश्चित करके फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सभी नेताओं की अलग अलग बैठक होने वाली है, सारा दिन बैठक। अभी तो पूरे प्रदेश भर के विधायक, सांसद, पार्टी के पदाधिकारी ये सब लोग हैं, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर भी क्योंकि जो सदस्यता की प्रक्रिया है उसमें रेफरल कोड के जरिए व्यक्ति खुद के सदस्य भी बना सकता है जो पार्टी के अकाउंट में जाएंगे। दूसरा QR कोड से स्कैन करके कर सकते हैं। तीसरा ऑफलाइन भी होगा। कुल मिलाकर अभी आज बातचीत करके सदस्यता का एक बड़ा आंकड़ा हम लोग तय करेंगे। पार्टी को मजबूत करने के लिए, संगठन को मजबूत करने के लिए निश्चित रूप से हरियाणा में हम लोग 14 में सत्ता में आए थे, उससे पहले हम लोग या तो विपक्ष में या गठबंधन के तौर पर काम करते थे, लेकिन पार्टी के व्यक्तिगत तौर पर ये मैंडेट पहली बार मिला है। हम चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ अजय रहे हरियाणा में, हरियाणा की जन आकांक्षाओं के अनुरूप काम करे। उस लिहाज से एक अच्छा संगठन मुझे लगता है कि जनता के लिए भी और पार्टी के विचार के लिए भी ठीक से काम करेगी, तो स्वाभाविक तौर पर धरातल पर पार्टी का मजबूत हो, ये उसी की कवायद है। सर, एक लास्ट सवाल, कांग्रेस पार्टी अभी तक संगठन नहीं बना पाई, लेकिन भाजपा पार्टी लगातार जो है सदस्यता अभियान कर रही है। क्या विधानसभा चुनाव में ये भी एक कारण रहा? बिल्कुल, विधानसभा में जीत का जो बड़ा कारण था उसमें संगठन, हमारा प्रबंधन उनसे बेहतर था, हमारी रणनीति उनसे अच्छी थी और हमारा अभियान उनसे अच्छा था। कांग्रेस का कभी संगठन रहा नहीं। देश में एक धारणा थी आज़ादी के बाद कि राज करती है कांग्रेस पार्टी, कर सकती है, इस पार्टी में भी कोई राज कर सकता है तो नेहरू गांधी खानदान कर सकता है। उस मिथक को बीजेपी ने तोड़ा है और इसलिए वो वोट बैंक की राजनीति करते थे, हम संगठन और विचार की राजनीति करते हैं और इसलिए स्वाभाविक तौर पर कांग्रेस में संगठन जैसी कोई चीज नहीं है। वहां सिर्फ परिवार को जगह है या परिवार के चापलूसों को जगह है। आज हमारे बीच में हमारे प्रदेश अध्यक्ष पंडित मोहनलाल बड़ोली जी, जिन्होंने आज पूरे हरियाणा की सदस्यता से अभियान से संबंधित बैठक दी है और उनके साथ हमारे जो सदस्यता के को देख रहे हैं पूरे हरियाणा की जो सदस्यता प्रमुख बनाए गए हैं, आदरणीय एडवोकेट वेदपाल जी, हमारे जिला अध्यक्ष ढाका जी, हमारे प्रवक्ता साथी सैनी साहब और सभी करमवीर सैनी जी, सभी मीडिया साथियों का यहाँ स्वागत है, अभिनंदन है। आदरणीय बड़ोली जी से अनुरोध करूंगा जो आज के जो बैठक में जो विषय रखे गए उनके संबंध में मीडिया को संबोधित करें। जी, ये भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन पर्व सदस्यता अभियान पूरे देश में चला है, वहीं हरियाणा प्रदेश में चुनाव होने की वजह से 21 अक्टूबर से हरियाणा में भी इसकी शुरुआत
की है और संयोजक के नाते हमारे वेदपाल जी और इनके साथ 5 सदस्य और जिला के अध्यक्ष रणवीर जी और प्रवक्ता करमवीर सैनी जी और शमशेर जी ने जैसे आपको बताया, आज ये प्रदेश स्तर की एक प्रशिक्षण वर्ग यहाँ रोहतक कार्यालय में हुआ है और इसमें हमारे सभी विधायक, सभी प्रत्याशी, सभी जिलों के अध्यक्ष और जो 22 जिलों में 4 सदस्यीय टोली का हमने गठन किया है और चेयरमैन जो जिला परिषद के हों, नगर परिषद के हों और नगर पालिकाओं के हों, इस प्रकार से आज पूरे प्रदेश का ये शुरुआत हुई और जिसकी शुरुआत में हमारे राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम जी, जो कई प्रांतों की जिम्मेवारी जिनके पास है और हमारे संगठन के नाते से भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी सतीश पुनिया जी का मार्गदर्शन इसमें मिला है और जो लक्ष्य हरियाणा प्रदेश में सदस्यता अभियान को लेकर रखा है, इस विधानसभा चुनाव में 60 लाख से ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को मिली और हमने उसी आधार पर एक बड़ा लक्ष्य रखा है कि 50 लाख सदस्य भारतीय जनता पार्टी के बने। जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में अपना सहयोग किया है, वोट डालने का काम किया है, उन सबको ज्यादा से ज्यादा बड़ी संख्या में हम पार्टी के सदस्य के रूप में शामिल करें और इसके प्रत्येक बूथ पर, हरियाणा प्रदेश में 20,629 बूथ है, प्रत्येक बूथ पर 250 सदस्य भारतीय जनता पार्टी के बने। इस प्रकार का लक्ष्य रखते हुए हम इसको तेज गति के साथ 1 महीना ये अभियान हमारा चलेगा। इसमें कुछ समय के बाद 16 नवंबर के बाद हम फिर सक्रिय सदस्य भी बनाएंगे और उस सक्रिय सदस्य बनाने का जो हमारी पार्टी का जो संविधान है, जो सदस्य 50 सदस्य जो आदमी बनाएगा उसी को हम सक्रिय सदस्य के रूप में शामिल करेंगे और जो सक्रिय सदस्य बनेगा उसी को पार्टी में कोई पद की जिम्मेवारी मिलती है। ये हमारी पार्टी का जो संविधान है, 18 वर्ष से ऊपर की आयु के तमाम जो मतदाता हैं उन सबको भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनाना और जो 50 सदस्य बनाए उसको सक्रिय सदस्य के रूप में पार्टी में काम करने की जिम्मेवारी के साथ आगे बढ़ाना। इस प्रकार का अभियान ये हरियाणा में चलेगा और जिस प्रकार से तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, उसी प्रकार का एक अभेद और अजय संगठन हरियाणा प्रदेश में बने, लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और कार्यकर्ताओं की ताकत से बने। इस प्रकार के संगठन को हम खड़ा करेंगे और लगातार जो हरियाणा सरकार विकास के काम करेगी उसमें भी हमारे सभी कार्यकर्ता भाग लेंगे। सक्रिय सदस्य बनाए जाएंगे तो 50 लाख जिस प्रकार से हमने टारगेट लिया और 50 सदस्य के बाद सक्रिय सदस्य बनता है, इसी प्रकार से जितने भी हमारे सदस्य बनेंगे, जो 50 सदस्य बनाएगा उसी को हम सक्रिय सदस्य दर्ज। यहाँ कौन आज पहुंचे? हमारे राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम जी, जो कई प्रांतों का काम सदस्यता का देख रहे हैं, और हमारे पार्टी के प्रभारी सतीश पुनिया जी और हमारे राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ जी और पूर्व में हमारे प्रदेश के अध्यक्ष रहे रामविलास शर्मा जी, सुभाष बराड़ा जी, संगठन मंत्री जी हमारे फणींद्र नाथ जी और पूरी टीम जो इस सदस्यता अभियान में लगेगी, वेदपाल जी और सरकार के मंत्री, सांसद, राज्यसभा सांसद, इस प्रकार से जो पूरे हरियाणा के कार्यकर्ता नेता आज यहाँ पहुंचे थे जिन्होंने इस कार्यशाला में भाग लिया। अच्छा, संकल्प पत्र में जो आपने वायदे किए थे उनको किस प्रकार से पूरा करेंगे? किसी तरह भी नहीं आया कि आपने वायदे करेंगे क्या? कब से शुरुआत कब से? जैसे ही हमारी सरकार का रिजल्ट 8 अक्टूबर को आया, 48 विधायक जीत के आए और 17 तारीख को जैसे ही शपथ ग्रहण समारोह हुआ,
17 तारीख को ही पहला जो संकल्प पत्र में जो बात हमने कही थी 24,000 युवाओं को रोजगार देने की, वो 17 अक्टूबर को ही उसको हमने पूरा करने का काम किया। और अगले ही दिन, दूसरे ही दिन 18 तारीख को जैसे ही मंत्रिमंडल की बैठक हुई, पहली ही बैठक में जो हमने बात कही थी, डीएससी समाज का जो फैसला सर्वोच्च न्यायालय से आया है उसको हमने लागू करने का काम किया। दूसरे ही दिन दूसरा वायदा भी पूरा किया और दूसरे ही दिन जो हमने अपने संकल्प पत्र में जो बात कही थी कि हम डायलिसिस की सुविधा और डायग्नोज की सुविधा मुफ्त करेंगे, सबके लिए ओपन करेंगे, उसको भी लागू करने का काम किया। 3 वायदे तो हमने 2 दिन में ही अपने संकल्प पत्र के पूरे किए और 20 वायदे उसमें हमने किए थे। अनेक बहुत सारी बातें हमने अपने संकल्प पत्र में कही है, उन सबको हम आने वाले जो 100 दिन का समय हमारी सरकार का होगा, उस आने वाले दिन के 100 दिन जिस दिन हम पूरे करेंगे, तब तक हम पूरा विस्तार से आपको हर वायदे के बारे में बताएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने। आज हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने इस बैठक में भी आना था। 12 बजे का समय प्रधानमंत्री जी से मिलने का था और 3 बजे का समय अमित शाह जी से है। और लगातार सरकार एक बड़े विजन के साथ, बड़े मिशन मोड में पूरी सरकार लगी है और पूरे हरियाणा प्रदेश में सीवर की व्यवस्था के लिए, सड़कों के लिए, शहरों के काम और हर घर में जल, इसके लिए निर्माण भवन में भी बैठक की है। और हरियाणा प्रदेश में रेलवे का प्रोजेक्ट जो है, आरटीएस का, मेट्रो रेल का, इन प्रोजेक्टों के बारे में भी बैठकें हुई हैं, उन पर भी फैसला हुआ है। और सड़कों का निर्माण भी तेज गति के साथ हो। 2 सड़कें अभी हरियाणा प्रदेश की जो सीमा में है वो लगभग नेशनल हाईवे कर लेंगे, उनका उद्घाटन भी आने वाले समय में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जैसे ही हमें उद्घाटन होगा। और आप देखेंगे वो दिखेगा तो नहीं, इतनी जो सरकार ने अपना एक टारगेट तय किया है, उस टारगेट को पूरा करने के लिए हमारी सरकार, पहले तो आवाज चेक करो, एक बार देख लो अगर मिशन मोड में से कर लो। हेलो 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 हेलो, माइक चेक 1 2 3 ऑडियो चेक। हेलो हेलो। बीजेपी 2047 तक ये देश विकसित राष्ट्र बने, हम उस तैयारी में लगे हैं। और 2047 तक तो कोई चिंता ही नहीं है, वो तो जनता ने फैसला कर लिया है कि 2047 तक जितने भी चुनाव होंगे भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। वो दिल्ली में बैठक होने की वजह से उनका प्रोग्राम बना था और वो अमित शाह जी ने समय दे दिया, तो इसलिए वो आज नहीं आए। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।